नहीं, देखें, अगर आप ये कहें कि हम दुनिया में लोगों को एहसान के दर्जे तक अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू फ़इन लम तकुन तराहू फ़इन्नहु यराका, यहाँ तक पहुँचने के लिए तरगीब और तरहीब ना दिलाएं तो ये तो नहीं हो सकता। हम जो जिंदा है और जो भाग रहा है और जो चल रहा है, मन हुआ साए या मन हुआ कायद या मन हुआ कायम, हम सबको ही ये दर्ज देंगे कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये तो नहीं खत्म होगा। वो आए और ना आए, वो फैसला उसका अपना है, क्योंकि रूहानी खुदकुशी करके वहां पर बैठ के अपने नफ्स की उस तकलील को कबूल कर लेना, नफ्स की तखफीफ को कबूल कर लेना, अपने पोटेंशियल की तजलील को कबूल कर लेना, उस तनकीद की तहकीर कबूल कर लेना। ये अगर हर फर्द करना शुरू कर देगा तो कौमों के मुकाबले में तो पूरी कौम, पूरा नजरिया, पूरा एसेट ही खत्म हो जाएगा। तो लोगों को पुश तो करना पड़ेगा आने के लिए। दूसरा, सफर में जो उसने उस सफर में मुस्तकिल मिजाजी, अगर इस वजह से जो हम कह रहे हैं ना, शुरू क्यों किया था, जब 2 कदम ही बड़ा होगा तो उसने उसी वक्त उसके आगे बहुत दुनिया खुल गई हो। पहले कदम के ऊपर ही तूफान में कदम रखने से आदि इंसान का इल्म चैलेंज हो जाता है। सही। पहले कदम पर, पहले कदम के ऊपर इंसान की पूरी तरबियत चैलेंज हो जाती है, नजरिया चैलेंज हो जाता है, अकीदा चैलेंज हो जाता है, तफक्कुर चैलेंज हो जाता है, मुशाहिदात चैलेंज हो जाते हैं। पहले कदम पर, पहले कदम पर ही उसको पता चल जाता है कि वो वाकई बहुत ही गलत जिंदगी गुजार रहा था। पहले कदम पर ही उसको पता चल जाता है कि मैंने इतने साल ज़ाया कर दिए, अगरचे ये तो चलती थी तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तकवे में, दीन में, इल्म में, शऊर में, मेहनत में, जंगों में, सल्तनतें बनाने के अंदर। पहले कदम पर ही उसे एहसास हो जाता है। एहसास तो बैठे बिठाए भी हो रहा होता है जब सब जा रहे होते हैं, लेकिन पहले कदम पर ही उसके इल्म को शुरू कर देना चाहिए था वो काम। तो तलज्जुज भी तो था इस रास्ते में, लज्जत नहीं मिली उसको। क्या क्या लज्जतें मिली हैं उसे इस रास्ते में। फैसला करके मैदान में आने की लज्जत क्या है? नंबर 1 आजादी, नंबर 2 एक नया वतन, एक नया तगय्युर, एक नया तनव्वुर जो नफ्स को चाहिए, न्यूनेस व्हिच वी कॉल समथिंग सही। न्यू। नंबर 3 नए दोस्त। नंबर 4 वहां बैठे हुए तो दुश्मन भी पुराने बासी पापड़ बन चुके हैं। सही। नए दुश्मन, नए दोस्त, नए रंग, नया इसबाक, नया एग्जिबिट, नया केस स्टडी। तो नफ्स को एक जगह झटका लग रहा है कंफर्ट जोन से निकलने का, और नफ्स को एक जगह एक फ्रेश टेक मिल रहा है, फ्रेश पीस मिल रहा है, रिफ्रेशमेंट का, तजर्बात, तगय्युरात, न्यूनेस, बोर्डम, यूटिलाइजेशन से बाहर निकले। तो सर इट्स बोथ द टेबल्स आर, दोनों ही चीजें टेबल के ऊपर स्टेक पर हैं। तो अगर उसका 6 सेमेस्टर के बाद दिल मर गया है, तो 6 सेमेस्टर जिस तरह से उसने उस दौर से जब शुरू किया था, लोगों ने तगय्युर भी तो आया था, अपनाया क्यों नहीं? सही। अब सवाल ये आएगा यहाँ से, कितनी देर तक अपनाना होता है कि अपनायत को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये है सवाल। सवाल ये नहीं है कि वो 6ठे सेमेस्टर में अगर छोड़ रहा है तो आपने ही तो उसको, मैंने कहा है ना भाई, जब तू आया था तो 6 सेमेस्टर नहीं, 6 कदम पे तुझे पता चल गया होगा सही। क्या भलाई है इसमें? क्या है, क्या है, व्हाट इज द गेम ऑल अबाउट। उसके मीडियम्स और फॉर्मेट्स बदलते रहेंगे, उसके मामला हर स्टेज पे बलाएं बदलती रहेंगी, हालात बदलते रहेंगे, अच्छाइयां भी बदलती रहेंगी। द गुड एंड द बैड विल ऑल्सो इवॉल्व इन एवरी स्टेशन यू आर गोइंग टू क्रॉस। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि तुझे 6 कदम पे रुकना चाहिए था ना। 6 सेमेस्टर का इश्क करने के बाद तू कह रहा है यार काश मैं आता ही नहीं। ये नहीं कबूल किया जाए।
तो ये तुम्हारा खौफ है। ऑल गुड। ये तुम्हारा खौफ है, सही है, ये तुम्हारा खौफ है, ये तुम्हारा डर है, ये तुम्हारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, या कोई बहुत बड़ा झटका है, या कोई एक चीज है जो इमेच्योर रह गई है और प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची, जिसकी वजह से तुम छोड़ रहे हो। तुम आए सही थे, जिस दिन तुम निकले थे जिस दिन तुम घर से बाहर निकल के आजाद हुए थे, तो फिर दुनिया में भी घर पे ही रहते ना, अम्मा अब्बा के पास रहते, मम्मी डैडी करते रहते। घोंसले से क्यों निकली, घोंसले से चिड़िया क्यों निकली फिर बाहर? उस वक्त तो आसमान बड़ा अच्छा लग रहा था, सही। उस वक्त तो दरख्तों के रंग बड़े प्यारे थे, बारिश भी बड़ी सुहानी थी, हवाएं भी बड़ी दिल अफरोज थी। फिर क्या हुआ? बस एक बड़ी चील आ गई उस टाइम। तो ये तो पैकेज का पार्ट था ना कि खैर और शर साथ चलेंगे। अब पहुंचने के बाद कहना कि अब मैं नहीं कर रहा, तो हम ये कहेंगे ड्रामेबाजियां ना करें। वजह बताएं, क्या वजह, हुआ क्या? हम अपने कौम के बच्चों लोगों से पूछेंगे, रोना धोना बंद करें, बताएं हुआ क्या। इट्स ऑल द इट इज, ये सदियों से होता रहा है, ये इसका मुसलमान से भी कोई ताल्लुक नहीं, ये इंसानियत का एक जिंदगी का हिस्सा है कि ये तो होगा, सही, ये तो होगा। तो अब जो आप कर रहे हैं ये क्यों हो रहा है? वजह बताएं, उससे वजह पूछें। छठे सेमेस्टर में छोड़ने की वजह, छठे साल में छोड़ने की वजह, शादी के 8 सालों की छोड़ने की। भाई तुम्हें तो 80 दिन के बाद पता चल जाना चाहिए था कि ये औरत के लायक मैं हूं नहीं, सही, या ये मेरे लायक नहीं। 8 साल गुजार दिया आपने सर, सही। क्यों गुजार दिया 8 साल? किरदार की कमजोरी पहले थी या अब है? कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे, थक गया बंदा। कॉम्प्रोमाइजेस भी की एक लिमिट होती है ना, कि एक लेवल तक जाके वो फिर लोग, अच्छा कॉम्प्रोमाइजेस की लिमिट तब बढ़ती है जब इंसान की जंगे और स्केल बढ़ रहा होता है। स्कोप लाइफ का इतना है और वेट 8 साल कर लिया, तो या तो 8 साल आप बहुत वसी कर रहे थे, तो आप कह रहे थे यार लगाओ। आदमी गुजारे तब कर रहा होता है जब उसको डाइवर्ट और डिविएट करने के लिए माइंड के पास कोई ऑप्शन होते हैं। सही। बिजनेस आप नहीं बढ़ाया, जंगे आपने नहीं बढ़ाई, रिश्तेदारियां आपने नहीं बढ़ाई, सोशल नेटवर्किंग आपने नहीं बढ़ाई, कुएं के मेंढक बन के रहे, तो फिर 8 साल क्यों गुजार दी सर? सही बात। 80 दिनों बाद ही छोड़ देना चाहिए था ना सर। मेंढक को 80 दिन क्या, 8वें दिन ही पता चल गया होगा। There had been many reasons, और एक बड़ा अच्छा रीजन था छोड़ने का शुरू में। आपने उसको क्यों छोड़ा? आपने उस इब्तिदा को इतनी इंतहा क्यों बख्श दी? ठीक है। उस इब्तिदा को इतनी तवालत क्यों दे दी? आपने उस इब्तिदा को, उस शुरुआत को इतना इश्क क्यों दे दिया? अब पीछे क्यों हटेंगे आप?